हेलो स्टूडेंट, हम फोर वेरिएबल के में देख रहे थे कि कैसे हम ऑक्टेट बना सकते हैं, क्वाड बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि ऑक्टेट कैसे बनते हैं, कितने संभावनाएं ऑक्टेट किस प्रकार से बन सकते हैं। तब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं उसी में कि ऑक्टेट और कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे जैसे वो 1 1 1 1 और इस प्रकार से यहाँ वो 1 1 1 और 1, ये ऑक्टेट बनने का तरीका देखो कि ऐसे हम कवर कर सकते हैं। ये 1 चारों 1 इधर से और ये 4 1 इधर से, इस प्रकार से हम ऑक्टेट बना सकते हैं। ऐसे मान सकते हैं कि जब पीछे से जब उसको फोल्ड करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे, तो ये पास पास मिल जाएंगे, तो इसको हम बता सकते हैं कि 8 सेल के ग्रुप को, ये 8 सेल का ग्रुप ऐसे हम ऑक्टेट बना सकते हैं। इस प्रकार से हम ये ऑक्टेट बन गया। अब यहाँ पे देखना है कि जब ये 1 1 चारों इधर कवर हो गए तो लेफ्ट साइड में जो लिखा है हमें कुछ नहीं, इधर लेफ्ट साइड की तरफ देखना नहीं, क्योंकि ये सब कवर हो गया आपस में। तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ नहीं देखना, हमें केवल ऊपर देखना है। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसके लिए लिखा है सी डी बार और इसके लिए लिखा है सी बार डी बार। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार, दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार। तो इसके लिए इस ऑक्टेट का आंसर क्या आ जाएगा, डी बार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नेक्स्ट ऑक्टेट का एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये ऐसा हो, ये तो अच्छा देख लिया था हमने, चलो ठीक है, कोई वापस देख लेते हैं। ये बन गया हमारा ऑक्टेट, 8 सेल का ग्रुप बन गया। ये 4 1 इधर 4 1 इधर पास पास में, तो ये ऑक्टेट बन गया। अब इसमें देखना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कवर हो गए, तो लेफ्ट साइड की तरफ देखना ही नहीं है, हमें पहले ही बता दिया था मैंने। अब हमें इसके लिए देखना है कि ऊपर क्या लिखा है, सी बार डी बार, और यहाँ पे क्या लिखा है सी बार डी। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है सी बार, दोनों में कॉमन है सी बार, तो आंसर क्या आ जाएगा सी बार। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ऑक्टेट का आंसर क्या आ जाएगा, सी बार आ जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे ऐसे हो, ये 1 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 और ये 1। इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए हमने इसका हम कैसे लिख सकते हैं कि देखो ये 4 1 कवर हो गए, तो लेफ्ट साइड की तरफ देखना नहीं है, ऊपर देखते हैं। तो इसके यहाँ पे लिखा है, इसके लिए इस कॉलम के लिखा है सी बार डी, और इस कॉलम में लिखा है सी डी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डी। तो इसके लिए इस ऑक्टेट का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसलिए इस ऑक्टेट का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हम देख रहे थे कि यहाँ पे ये 1 1 पास पास में हो, तो ऐसा हो, तो इसके लिए ये ऑक्टेट बन गया। इस प्रकार से ये ग्रुप बन गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये चारों 1 कवर हो गए ऊपर से लेकर नीचे तक, तो लेफ्ट साइड में देखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है कहने का मतलब। और ये ऑक्टेट जो हमें बनाया है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसके लिए क्या लिखा है सी बार डी, और इसके लिए क्या लिखा था सी डी क्या लिखा है, तो दोनों में कॉमन क्या है डी। तो इसका आंसर आ जाएगा, इस ऑक्टेट के लिए आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि अंदर क्या बचेगा सी बार प्लस सी बचेगा। ये देखो, तो सी बार प्लस सी कॉमन आ जाएगा अंदर, वो 1 हो जाएगा सी बार प्लस सी। तो सी बार प्लस सी की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इसके लिए क्या आ जाएगा बी। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस केवल देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे इसके लिए सी बार डी लिखा है और यहाँ पे लिखा है सी डी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो लिखना है बस। दोनों में कॉमन आ रहा है डी, तो आंसर इसका आ जाएगा, ऑक्टेट का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट ऑक्टेट देख लेते हैं। ये सारी संभावनाएं देख ली ऑक्टेट की, और भी देख सकते हैं जिस हिसाब से ऐसे हो ऑक्टेट, ये 1 ऐसे हो। अब हम ऑक्टेट और भी ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, ये ऐसे। जब हम इसको पीछे से फोल्ड करेंगे तो ऐसे मान सकते हैं कि ये 4 1 नीचे और ये ऊपर, ये जब आपस में ऐसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड जब होंगे तो आपस में मिल सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम ऑक्टेट बना सकते हैं। 8 1 का ग्रुप बन गया ये ऑक्टेट का इस प्रकार से ये ऑक्टेट बन गया 8 1 का ग्रुप। अब इसमें देखना है कि ये
चारों वन लेफ्ट से लेके राइट तक कवर हो गए, चारों वन यहाँ लेफ्ट से लेके राइट तक लिख दिया हमने। तो यहाँ पे ये वाली टर्म अब नहीं आएगी, अब जो ऊपर वाली जो टर्म लिखी है इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये हमें कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे उसमें देखा था कि ऊपर से लेके नीचे तक वन हो तो लेफ्ट साइड वाली टर्म में कुछ नहीं लिखना है, मतलब आएंगी नहीं आंसर में। इस प्रकार से ऑक्टेट में यहाँ लिखेंगे जब चारों वन लेके लेफ्ट से लेके राइट तक कवर हो गए हो तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब ये सब पूरा आपस में मिलके कट हो जाएगा, कैसे कि वन हो जाएगा, तो हमें लिखना नहीं है लेफ्ट से लेके राइट तक के लिए। ऊपर लेफ्ट से लेके राइट तक जब वन कवर हो गए हो, वापस बता देता हूँ, जब ये वन आपस पूरे कवर हो गए हो लेफ्ट से लेके राइट तक, लेफ्ट से लेके राइट तक कवर हो गए हो तो ये वाली टर्म कुछ नहीं लिखनी है, जो ऊपर वाली टर्म है वो कुछ भी नहीं लिखना है, उसके लिए कुछ नहीं लिखना है। अब हमें बस केवल क्या देखना है कि लेफ्ट में बस देखना है कि लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट में लिखा हुआ है इसके लिए ए बी बार, और यहाँ पे क्या लिखा है ए बार बी बार। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है बी बार, दोनों में कॉमन क्या है? बी बार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी बार हो जाएगा, केवल बी बार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ऑक्टेट बना सकते हैं। तो ये जैसे ये वन लेफ्ट से लेकर राइट तक कवर हो गए, तो हमें ऊपर जो लिखा है ये वाली टर्म, जैसे ये लेफ्ट से लेकर राइट तक कवर हो गए तो ऊपर वाली जो टर्म लिखी है इसके लिए कुछ नहीं लिखना है, वो देखना नहीं हमें, बस केवल क्या लिखना है? लेफ्ट साइड देखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये ध्यान रखना कि ऐसे कभी नहीं बन सकता ऑक्टेट, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते क्योंकि पास पास में नहीं है, और फोल्ड करेंगे तब भी नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। और संभावनाएं बता देता हूँ मैं। अब ये तो होगी ऑक्टेट की संभावना। अब देखते हैं क्वाड कैसे बनते हैं। क्वाड आपको पहले से मालूम है, जब चारों वन आपस में पास पास में हो तो ये बन जाता है हमारा क्वाड, ये बन जाता है। 4 सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। ये बन गया हमारा क्वाड। अब इसके लिए हमें देखना है लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? ए बार बी, और इस वन के लिए क्या लिखा है? ए बी। अब दोनों में कॉमन क्या है वो लिख देना है। दोनों में कॉमन है बी, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है? क्या लिख देंगे? केवल बी। और ऊपर देखते हैं तो इसमें ये लिखा है सी बार डी, और ये लिखा है सी डी। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है डी। तो इसलिए इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा? बी डॉट डी। कहने का मतलब केवल क्या लिख सकते हो? बी डी। तो इसके लिए इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा? बी डी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड का। जैसे है ऐसे वन लिखा हो, ये ऐसे वन लिखा हो, ये तो बता दिया था मैंने। ये ऐसे भी हम 4 सेल का ग्रुप बना सकते हैं क्वाड। ये ऐसा, तब इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे बना जाएगा हमारा क्वाड। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्वाड। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन इस वन के लिए क्या लिखा हमने? ए बार बी, और इस वन के लिए क्या लिखा है? ए बी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है बी। और हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे? सी डी बार। इसके लिए क्या लिखा हमने? सी बार डी बार। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार। तो इसके लिए इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा? बी डॉट डी बार। तो इसलिए इस क्वाड का आंसर क्या हो जाएगा? बी डी बार। इस प्रकार से हम जैसे और देख सकते हैं कि ये ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये भी संभावना बनती है कि ऐसे बना सकते हैं। ये चारों वन अब जब फोल्ड करेंगे तो आपस में मिल सकते हैं, ऐसे वन बना सकते हैं। तो इसको भी हम बोलते हैं क्वाड, 4 वन का जोड़ा। ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी बार। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बार बी बार। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में बी बार। इस प्रकार से ऊपर देखते तो यहाँ क्या लिखा है? सी बार डी बार। यहाँ पे क्या लिखा है? सी डी बार। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? डी बार कॉमन है, दोनों में आंसर डी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा डी बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी बार डी बार। तो ऐसे भी हम
बना सकते हैं क्वाड। ये क्वाड की संभावना मैंने बता दी। और कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, जैसे ये है 1 1, ये ऐसा, तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये 1 1 का ये ऐसा बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वाड बन गया, ये बन गया हमारा क्वाड, ये क्वाड बन गया। अब इसमें इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है ए बी बार, और इसके लिए क्या लिखा है ए बार बी बार। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है वो देख लो, तो दोनों में कॉमन है बी बार, तो हम क्या लिखेंगे केवल बी बार। इसके लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या लिख दें, दोनों में कॉमन है बी बार लिख दिया। अब हम ऊपर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है सी डी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है सी डी बार लिखा है, दोनों में कॉमन क्या है सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी बार सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वाड बनाने के बहुत सारे संभावनाएं ऐसे बना सकते हैं हम, क्योंकि मान सकते हैं इसको ऊपर से लेके नीचे तक, ये ऊपर 1 1 और यहाँ पे नीचे, दोनों जब आपस में फोल्ड कर लेते हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम क्वाड बना सकते हैं। ये क्वाड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेयर। पेयर तो आपको मालूम है, पेयर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेयर तो आपको मालूम है, जैसे ये 1 है ये 1 है, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं पेयर। ये 1 1 का आपस में ग्रुप बन गया पेयर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे ए बार बी लेफ्ट साइड में, और ऊपर क्या लिखा है, इसके लिए लिखा है सी डी बार, और इसके लिए क्या लिखा है सी बार डी बार। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है डी बार, दोनों में कॉमन है डी बार। इन दोनों में कॉमन क्या है डी बार कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बार बी डी बार, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हो गया हमारा। इस प्रकार नेक्स्ट और देख सकते हैं, जैसे कि ये तो आपको पता ही है, ऐसे पेयर भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं पेयर, ये वाला ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे पेयर भी बन सकता है। ये आपस में फोल्ड कर लिए तो ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे फोल्ड कर लेते हैं तो आपस में ये बंधन मिल जाएंगे, तो ऐसे पेयर भी हम बना सकते हैं। इसके लिए आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है ए बी बार, और यहाँ क्या लिखा है ए बार बी बार। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है बी बार, तो यहाँ पे बी बार लिख देना है। और ये सी बार, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है सी बार डी बार, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बार सी बार डी बार। इस प्रकार से ऐसा पेयर बना सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें देख ली 4 वेरिएबल के में किस प्रकार से हम क्वाड बना सकते हैं, ऑक्टेट बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। सारी संबंध देख लिया। हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा मालूम पड़ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 4 वेरिएबल के मैप का। आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको ऑक्टेट क्वाड पेयर बनाने आ गए, आसानी से 4 वेरिएबल के मैप को सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लेते हैं कि हमने जैसे ये लिखा है, ये मिन टर्म लिखी है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14। जो जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ 1 1 लिख देते हैं। 0 ये 1 लिख दिया, 2 पे भी 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 12 पे 1, 13 14 पे 1 लिखना है। और कहाँ लिखना है 8 और 9 पे 1 1 हमने लिख दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये बन गया हमारा ऑक्टेट। हमने पहले ही देखा था, तो इस प्रकार से हम ये ऑक्टेट बन गया। ग्रुप ऑफ 8 सेल 8 सेल का ये ग्रुप बन गया है ऑक्टेट। अब इसके लिए आंसर सीधा लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे कॉलम में पूरे 1 कवर हो गए, तो लेफ्ट साइड की तरफ कुछ नहीं लिखना है। अब हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है सी बार डी बार, और यहाँ पे लिखा है सी बार डी, सी बार डी बार और सी बार डी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा सी बार। तो इस ऑक्टेट के लिए आंसर क्या हो जाएगा सी बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्टेट बन गया। और अब हमें देखना है कि क्वाड बन रहे कि नहीं बन रहे। क्वाड बना सकते हैं। अब देखो इस 1 के लिए इस 1 को अब कवर, ये तो चारों कवर हो गए।
अब इस वन के लिए देखे थे कि ये बन गया हमारा क्वाड, ये हमारा बन गया क्वाड, ये एक क्वाड बन गया। और इस वन के लिए और क्वाड बन सकता है कि नहीं बन सकता वो देखते हैं। तो ये क्वाड हमारा और बन गया, देखो ये वाला। तो ये क्वाड सेकेंड, ये क्वाड फर्स्ट, इस प्रकार से ये क्वाड बन गए। हमें देखना है कि ऑक्टेट बनाना है सबसे पहले कि जिसमें वन कवर हो जाए। तो वन अगर कवर हो जाते हैं तो ऑक्टेट, अगर कोई वन छूट गया तो हम और ऑक्टेट बना सकते हैं। उस ऑक्टेट के लिए हमें देखना है कि उस वन के लिए हम ऑक्टेट बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। फिर हमें देखना है कि क्वाड कितने बन सकते हैं जिसमें कि वन कवर हो जाए। तो वन के लिए हमें देखना है कि वो उस वन के लिए क्वाड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जैसे हमने अभी देखा था कि ये सबसे पहले हमने देखा था कि ये ऑक्टेट बन गया, ऑक्टेट बन गया। अब इसमें देखा था कि अब नेक्स्ट ऑक्टेट नहीं बन सकता, इस वन के लिए अब कोई ऑक्टेट नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं कि क्वाड कितने बन सकते हैं जिसमें वन कवर हो जाए। तो इस वन के लिए ये दो वन वन थे, तो ये हमने देखना है कि सबसे पहले क्वाड देखना है, पेयर नहीं देखना है, क्वाड देखना है। तो क्वाड के लिए ये वन वन और ये वन वन, इस प्रकार से हम, ये पहले से ही कवर है लेकिन हम इस क्वाड के लिए हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये वन वन भी ले लिया। तो ये क्वाड ऐसा बन गया। अब ये वन हमारा छूट गया, इस वन को कवर करने के लिए हमें क्वाड बनाना है, क्योंकि ऑक्टेट तो बन गया। अब ऑक्टेट नेक्स्ट बन नहीं सकता, क्वाड देख लेते तो क्वाड बन सकता है। हम पेयर भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन ये पेयर अभी नहीं बनाना है, हमें पहले देखना है कि क्वाड कितना बना सकते हैं, क्योंकि जितना हमें सिंप्लीफाई करना है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई हमें करना है। तो क्वाड से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो टर्म रिड्यूस होकर आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस वन के लिए ये रहा क्वाड ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा बन गया ये क्वाड सेकेंड इस वन के लिए, और ये क्वाड फर्स्ट, ठीक है। तो हम ऑक्टेट के लिए आंसर लिखा था हमने, इस ऑक्टेट के लिए आंसर क्या लिखा था, हमने लिखा था सी बार। अब नेक्स्ट क्वाड के लिए देख लेते हैं। क्वाड ये वन वन, तो ये हमारा क्वाड फर्स्ट बन गया था, ये वाला ऐसे हमने देख लिया है कि क्वाड बना सकते हैं ऐसे। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है ए बार बी बार, ए बार बी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है ए बार। और ऊपर देखते हैं तो क्या लिखा है, यहाँ पे सी डी बार लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है सी बार डी बार। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी बार। आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी बार। इस क्वाड फर्स्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी बार। अब इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ए बार डी बार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वाड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड कहाँ बन रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वाड कहाँ बन रहा है, ये तो क्वाड फर्स्ट था इसी। अब क्वाड सेकंड कहाँ बन रहा है, देखो इस वन के लिए कवर करेंगे तो ये वन पास में है, तो ये वन वन यहाँ से, और ये वन वन यहाँ से, ये हो गया हमारा क्वाड सेकंड, ये हमारा क्वाड सेकंड हो गया। अब इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अब इसके लिए आंसर कैसे लिखते हैं, क्वाड सेकंड के लिए यहाँ लिखा है ए बार बी, और यहाँ पे क्या लिखा है ए बी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी, लिख दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है सी बार डी बार, सी बार डी सॉरी सी डी बार, और यहाँ पे लिखा है सी बार डी बार, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है डी बार, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा बी, और यहाँ से कॉमन आ गया हमारा डी बार। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी डी बार। तो क्वाड सेकंड के लिए क्या हो गया आंसर, बी डी बार। अब हमें क्या करना है, जैसे थ्री वेरिएबल के एमएफ में करते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्योंकि स्मॉल एम लिखा है तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जितने भी क्वाड बने हैं और ऑक्टेट बने हैं उन सबको जोड़ देना है। तो ये ऑक्टेट के लिए आंसर ये हमने ये तो वापस से निकाला हमने, सीधा हम लिख सकते हैं अब तो सी बार। तो आंसर क्या जाएगा, सी बार ऑक्टेट के लिए सी बार प्लस क्वाड के लिए ए बार डी बार प्लस क्वाड सेकंड के लिए बी डी बार। तो सी बार प्लस ए बार डी बार प्लस बी डी बार। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया केमेप। इस प्रकार से हम फोर वेरिएबल केमेप को सोल्व कर सकते हैं। तो जितना आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको मालूम पड़ जाएगा। हमें सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है, ऑक्टेट में कोई वन छूट नहीं जाए, इस प्रकार से हमें ऑक्टेट बनाने हैं। और फिर नेक्स्ट हमें बनाना है क्वाड, और क्वाड में देखना है कि जितने यहाँ पे वन के लिए उतने के लिए हम क्वाड बनाने हैं। पेयर सीधा पेयर नहीं बनाना है, पहले हमें क्वाड बनाने हैं कि क्वाड कितने बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे दो क्वाड बन सकते हैं, दो क्वाड बना लिए, फिर हमें पेयर बनाने हैं। तो इस प्रकार से ये सिंप्लीफाई करने का तरीका, वो जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मालूम पड़ता जाएगा। थैंक यू।